वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी कि अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में क्या इवेंट्स आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट, इट्स ट्रूली अप्रिशिएटेड। ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स कि अपकमिंग फ्यूचर में क्या इवेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स, अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में क्या इवेंट्स आ रहे हैं, क्या सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ सकती हैं। लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक में है सीक्रेट क्रश। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर सम ऑफ यू आप किसी पे क्रश कर रहे हैं या फिर समवन इज क्रशिंग ऑन यू। ठीक है, एडमायरर्स, अट्रैक्शन, सूटर, बटरफ्लाइज। तो आपके अराउंड कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर इंटरेस्टेड है व्हेन इट कम्स विद लव लाइफ। ठीक है, हो सकता है आपके कोई क्रश हैं जो आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप किसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं सीक्रेट क्रश की एनर्जी को, विच इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है, फिर से देखते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कोई क्रश है आपके, कोई तो आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, कोई पर्सन आपकी तरफ रीच करना चाहते हैं, दे आर फोकसिंग ऑन यू। ओके, सो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 4 ऑफ वंड्स, मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं और ये पर्सन आपको रिलेशनशिप ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है यहाँ पे कोई पर्सन है जो न्यू बिगनिंग लेके आ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए। सो देयर माइट बी अ चांस कि आपको पता नहीं है इस पर्सन के बारे में, या फिर हो सकता है कि दिस इज योर सीक्रेट क्रश, तो डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा। तो कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग आपके लव लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है। ऐसा लगता है कि एक न्यू बिगनिंग की सिचुएशन है विद द क्वीन ऑफ वंड्स एंड विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, पैशनेट है आपको लेके, दे लाइक यू सो मच। ठीक है, ऐसा भी मुझे मैसेज आ रहा है। तो कोई तो आपको ऐसा कह रहा होगा, ये भी हो सकता है, ये स्टेटमेंट आपको कह रहे होंगे। ठीक है, बट येस, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और करंटली ये सोच रहे हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट एनर्जी में कि कोई पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। गिव मी द क्लैरिफिकेशन, फाइनल क्लैरिफिकेशन लिब्रा के लिए। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वंड्स एंड विद दिस नाइट ऑफ कप्स। एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन गाइज। ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेके, ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर भी हो सकता है, बट येस, ये पर्सन आपके लिए इंटरेस्टेड है। फॉर सम ऑफ यू विद द हर्मिट कार्ड, ये आपको बहुत लंबे समय से वॉच कर रहे हैं, दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, और ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में। सो एक्सपेक्ट अ कॉन्टैक्ट, येस, एस ऑफ कप्स। ओके, न्यू स्टार्ट। लेट्स देखते हैं और क्या मैसेज है। अनदर मैसेज यहाँ पे है, बिटवीन द लाइन्स, हिडन मीनिंग, वेक, स्पेकुलेट, इम्प्लिसिट। तो कुछ लोग हो सकता है करंट सिचुएशन में स्टक हैं, क्लैरिटी नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है। हो सकता है डायरेक्शन नहीं है आपको। क्लैरिफाई करते हैं ये क्या सिचुएशन इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे है 8 ऑफ वंड्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 4 ऑफ वंड्स। अगर ऐसी सिचुएशन है, कोई वर्क रिलेटेड अगर सिचुएशन है, या फिर अगर आपकी लव लाइफ, तो यहाँ पे कोई न्यू स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है इन अपकमिंग फ्यूचर कि अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिले तो कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई सिचुएशन आपके लिए आने वाली है जो जिसमें भी आप स्टक हैं। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो लव लाइफ में डायरेक्शन आएगी। करियर में डायरेक्शन नहीं है तो करियर में डायरेक्शन आएगी। बट डेफिनेटली आपको स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं अपकमिंग फ्यूचर में, तो आपको कोई कॉन्टैक्ट भी आ सकता है। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ वंड्स एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए वर्क रिलेटेड है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ है, और कुछ लोगों के लिए दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं, ये भी दिख रहा है। ठीक है, अनदर एनर्जी है प्लेयर, चार्मिंग, मैनिपुलेटिव, कार्मिक, बीइंग टेस्टेड। तो कोई पर्सन है जो आपको टेस्ट करने आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है और ये पर्सन आपको टेस्ट करने आ रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। येस, विच इज़ 8 ऑफ वंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 4 ऑफ वंड्स। यहाँ पे कोई पर्सन है जो एग्जैक्टली आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस पर्सन को क्या रिस्पॉन्स करते हैं। हो सकता है ये पर्सन चार्मिंग है, आपको मैनिपुलेट करके देखना चाहते हैं कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, या आ सकता है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। गिव मी द गाइडेंस फॉर लिब्रा की सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए। या फिर हो सकता है यू आर गोइंग टू टेस्ट समवन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप भी किसी को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ, येस, मुझे ऐसा लगता है आपको ये बोला जा रहा है कि जैसा स्टेटमेंट वो आपको देंगे उसी तरीके से आपको डील करना है। द वे दे आर डीलिंग विद द सिचुएशन, आपको भी वैसे ही डील करना है, टिट फॉर टैट। ओके, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। ओके, अनदर मैसेज है ट्रैवल का। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं ट्रैवल के मैसेज को। डिस्टेंस, बाउंड्रीज, फार अपार्ट, गेटवे। क्लैरिफाई करते हैं डिस्टेंस, बाउंड्रीज, फार अपार्ट, गेटवे। क्लैरिफाई दिस मैसेज। यहाँ पर है सन कार्ड,
7 ऑफ कप्स, ओके, एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कोई पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, एक मीटिंग पॉसिबिलिटी आपके लिए आते हुए दिख रहा है। वर्ल्ड कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो पर्सन है, हो सकता है ये लव रिलेशनशिप में है आपके, ये पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है देयर कुड बी अ चांस कि यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन वेरी सून, ठीक है, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मेनली ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, क्या वर्क रिलेटेड कॉन्टैक्ट आपके लिए आने वाला है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आने का वाला है, कोई वर्क प्रपोजल आपके लिए आने वाला है, इसकी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अनदर एनर्जी है मैग्नेटिक अट्रैक्शन, लस्ट, इरेजिस्टेबल फ्लर्टिंग। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई फ्लर्ट करने वाले हैं आपसे, या फिर आप किसी से फ्लर्ट करने वाले हैं। क्लैरिफाई करते हैं। ओ गाइस, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि कोई पर्सन है आपके अराउंड जो आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्लर्टेशियस कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर पर्सन इज एक्चुअली कमिंग, ठीक है। फ्लर्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, क्विक हो सकता है, ठीक है, क्विक हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आप किसी के साथ फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं और समवन इज फ्लर्टिंग विद यू, एक बेटर कॉन्टैक्ट बनते हुए दिख रहा है, बेटर कम्युनिकेशन और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनते हुए दिख रही है। और देखते हैं यहाँ पे है ट्रुथ, कन्फेशन, क्लैरिटी, रिवील सीक्रेट्स। तो कोई क्लैरिटी आपको आ रही है, कोई कन्फेशन आपको आ रहा है। क्लैरिफाई करते हैं, ट्रुथ, कन्फेशन, क्लैरिटी, रिवील सीक्रेट्स, ओके। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। अगर आपके लव लाइफ को लेके या फिर करियर को लेके अगर आपको क्लैरिटी नहीं थी, तो यहाँ पे जजमेंट कॉल आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मेजर क्लैरिटी जो आपको बहुत लंबे समय से आपको ब्लॉकेज हो रहा था, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी, डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, या फिर होता है ना कई बार हमें लव लाइफ में पता नहीं चलता है कि हमें इस सिचुएशन का क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, स्टक हो जाते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो आपके कनेक्शन में, आपकी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है यू आर एक्चुअली डिसाइडिंग अबाउट योर लव लाइफ या फिर करियर कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो आप स्टक हो गए थे, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। वो डिसीजन मेकिंग आप कर पाएंगे क्योंकि आपको कन्फर्मेशन रहेगा, क्लैरिटी रहेगा, आगे की लाइफ क्लियर रहेगी। अनदर एनर्जी है स्नेक, डिसेप्शन, शेडी, टेम्पटेशन, एनिमी। कोई ऐसे पर्सन है जो एनिमी है आपके अराउंड, ठीक है, जो हो सकता है ये पर्सन की इंटेंशन आपको क्लियरली पता नहीं है, डिसेप्टिव है, ठीक है, और एनिमी भी हो सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं, विच इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अगर मुझे ऐसा लग रहा है, कोई सिचुएशन ये दिख रही है मुझे कि कोई पर्सन अगर आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर, ठीक है, मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन कोई एनिमी है, कोई ऐसे पर्सन है जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, तो वो पर्सन ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है समथिंग इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन। क्लैरिफाई दिस एनर्जी। मुझे लगता है ये पर्सन ब्लॉकेज क्रिएट नहीं कर पाएंगे आपके लिए, ये आपके लिए कन्फर्मेशन आ रहा है। अगर कोई फाइनेंशियल बेसिस पे अगर ये पर्सन ब्लॉकेज कर रहे हैं आपके करियर में या लव लाइफ में, तो ब्लॉकेज नहीं बन पाएगा। हो सकता है आपकी लाइफ में सारे इवेंट्स एक साथ होने वाले। दिस इज लाइक एवरीथिंग इज हैपनिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आती हुई दिख रही है, सिचुएशन चेंज होती हुई दिख रही है, सिचुएशन आपके फेवर में जाती हुई दिख रही है। बट कोई भी ब्लॉकेज जो आपकी लव लाइफ, करियर लाइफ या जनरल लाइफ को ब्लॉक कर रहा था, वो चीज़ अब रिमूव होने वाला है, ठीक है, कंप्लीटली, ओके। सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777 एंड हैव अ गुड डे गाइस। बाय बाय।